हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑल इंडिया लाइव मॉक सीरीज में। आज हम लोग द पंडित्स का 16th मॉक करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ये मॉक अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपका सीजीएल 2024 का एग्जाम होता है तक इनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्लीज उसे कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले 2 वीक शायद लाइव मॉक सॉल्यूशन ना आए, जस्ट बिकॉज कि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ। बट कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर आप करवा दो, क्योंकि आपका अपना तरीका होता है। तो मैं पेन टैब पे करवा रहा हूँ। ओके, एक बार आपको इससे पेन टैब का आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है पेन टैब पे और कैसा आप लोगों का इंटरेक्शन है। आप जरूर रिव्यू देना, बिकॉज कि समापन 1.0 की कुछ वीडियोज इसमें आने वाली है। कुछ क्लासेस, जो 28 क्लासेस है वो तो पैनल पे शूट हो चुका है, लेकिन 4 से 5 क्लासेस ऐसी है जो प्रिंट टैब पे आएगी, तो उसका रिव्यू भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि आज में आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से फेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना सेटिंग करने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप में से कोई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्राइम टाइम 3.0 बैच ले लो हमारा, और उसकी तैयारी करो अच्छे से। ओके, ताकि आप एक अच्छे से तैयारी कर सकते हो और 2025 की आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। इस बैच में बेसिकली 1 साल का है जिसका प्राइस 1179 है, लेकिन अगर आप 200 कोड लगाते हो तो आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा, और अगर 2 साल का लेते हो तो 1499 का है, 200 का ऑफ मिल जाता है। बाकी प्रेजेंट में आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो और अगर उस दिन का कूपन कोड जानना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप करके जान सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पी की सैलरी जो है वो 20% लेस देन है क्यू की सैलरी से, विच इज 20% लेस देन आर सैलरी। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या कह रहा है, पी की सैलरी क्यू से 20% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू 100 रुपए कमाता है तो पी इससे 20 रुपए कम कमाता है, यानी 80 रुपए कमाता है। कुल मिला के पी और क्यू और आर, यहां 3 आदमी है। पी और क्यू का इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। 4:5 यही होगा ना। मैं कलर चेंज करता हूं इसका। क्या आ जाएगा, 4:5। आगे देखो, जो और उसके बाद ये कह रहा है जो क्यू की सैलरी है ना वो आर की सैलरी से 20% कम है। दैट मीन्स कि अगर आर की सैलरी 100 है तो क्यू की सैलरी उससे 20% कम है, यानी 20 है। तो पी क्यू आर का रेशियो यहां से अगेन देखो, यहां 100:80 आ जाएगा। दैट मीन्स की क्यू अगर 80 रुपए कमाता है तो आर 100 रुपए कमाता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। ओके, इस 4 को यहां बिठाओ, इस 5 को यहां बिठाओ, तो यहां से देखोगे रेशियो आ जाएगा पी का 16, क्यू का 20 और आर का 25। ओके, दैट मीन्स कि अगर पी 16 रुपए कमाता है तो क्यू 20 रुपए कमाएगा और आर 25 रुपए कमाएगा। चलिए में आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर की सैलरी पी की सैलरी से कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे आर की सैलरी 25 है हमारे अकॉर्डिंग और पी की सैलरी 16 है। ओके, तो 9 रुपीज ज्यादा है एज कंपेयर टू पी का सैलरी पूछा, तो पी वाले को नीचे रखो, 9/16। ओके, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, ये 4 से कटा, ये 25, यानी 225 अपॉन में 4, which is equal to 62 point something. Okay, so this one is your answer. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 45 अपॉन में 20। देखो सबसे पहले कभी भी अगर आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए तो आप देखा करो कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसको देखो तो पहले ना आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जब इसको सॉल्व कर दोगे तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे करके। तो देखो कैसे करोगे, जैसे 45/20 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 45/20 को, ये 5 से कट रहा है, 5 9 5 4 9/4 माइनस 1/2। देखो 5/10 को मैंने 1/2 लिख दिया, इनटू में 15/6 को क्या लिख सकते हो, 3 से कट करोगे तो 5/2 माइनस, अब यहां देखना इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, 9 से कटा 1/4 और 8 से कटा 1/5, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/20। कितना आ रहा है, 1/25। देखो फ्रेक्स एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा, 5 इधर गया, -4, यानी 1/20। ओके, अब देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो 5/2 माइनस 1/20, तो एलसीएम लिया 20, 2 10 50 माइनस 1 49/20। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 49/20। अब देखो 9/4 माइनस 1/2 इंटू 49/20। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, ये जो है पूरा ये 49/40 बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 40 आ रहा है एलसीएम, 4 से कटा, 4 से कट करोगे 10, 10 इंटू 9 90,
माइनस 49, क्या आ जाएगा 41 अपॉन में 40 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थर्ड देखो, 3 सॉलिड स्फेयर्स है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है और एक बिगर सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। इन तीन को पिघला करके एक बड़ा सा सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। उससे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज डिमिनिशन ऑफ द सरफेस एरिया एज कंपेयर टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द थ्री स्फेयर। आपसे पूछा ये बताओ कि सरफेस एरिया कितना डाउन होगा। ओके, यानी पहले इनका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू में जो भी फॉर्मूला है। ओके, और अब जो होगा ना वो नए वाले जो स्फेयर है उसके रेडियस से होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं इन तीनों को पिघलाता हूं और एक नया स्फेयर बनाता हूं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो होता क्या है 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब। ये इक्वल होगा 4/3 पाई बड़े वाले R का क्यूब, बड़े वाले रेडियस का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा हैंडराइटिंग वगैरह से एडजस्ट करना, आज की क्लास आपको एडजस्ट करनी है। देखो देखो 4/3 पाई सब में कॉमन आ रहा है, यहां आ जाएगा R1 का क्यूब, R है 6, 6 का क्यूब होता है 216, फिर 8 का क्यूब यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन लेंगे 512, और 10 का क्यूब होता है 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके, अब देखो ये जो है ये कट जाएगा, बचा क्या आर की क्यूब। आर की क्यूब इज इक्वल टू 1728, इसको ऐड करोगे तो 1728 आ जाएगा, यहां से रेडियस आ गया 12। ओके, रेडियस 12 आ चुका है, इसका रेडियस और इन तीनों का रेडियस ये था। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया जो पहले हुआ करता था 4 पाई आर स्क्वायर यानी 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। पहले अगर तीनों का सरफेस एरिया देखोगे तो ये था 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 10 का 100, तो क्या आ रहा है 200 इंटू 4 800 पाई। ओके, अब कितना आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो देखो 4 पाई वैसे ही कट रहा है तो आप इसको सीधा 200 पाई लिख सकते हो, इस 4 पाई का कोई काम नहीं होगा। आर स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखोगे पहले जो 200 पाई सरफेस एरिया था ना, अब कितना है 144, तो कितना डाउन हो गया 56। कितने से 200 से, तो बताओ 56 200 का कितना परसेंट है। आप देखोगे 28% इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A and B can finish a work in 10 days. B and C can finish the same work in 12 days. C and A finish the same work in 15 days. देखो A और B 10 दिन में कर सकता है, B और C इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और C और A इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा है बताओ फिर A B C तीनों मिलकर इसको आधा काम को करने में कितना टाइम लगेगा। आधा काम करना ध्यान रखो, तो देखो 10 12 और 15 है, एलसीएम लिया 60, यानी ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 60 है। एफिशिएंसी इनकी 5 आ जाएगी, सॉरी इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 5 और इनका 4 ऐड करोगे 6 5 11 4 15, तो A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी ना 15 अपॉन में 2 आ जाएगी। 2 क्यों किया है, जब आप ऐड करोगे तो ए बी सी डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई है 7.5। अब देखो इनसे आपसे पूछा गया ये बताओ आधा काम करने में टोटल काम कितना है 60, हाफ काम कितना हो जाएगा 30, 30 काम करने में 7.5 के अकॉर्डिंग कितना दिन लग जाएगा 4 दिन, तो 4 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या है शॉपकीपर ऑफर फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स, फाइंड द स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट इनमें से किस में मिलेगा। तो पहला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20%, तो इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा देखो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, ए प्लस बी ए बी, फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो 28%, पहला वाला डिस्काउंट कितना है 28%। दूसरा वाला देखो डिस्काउंट ऑफ 30% है, तो पहला वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तीसरा वाला देखो बाय 8 गेट 4 फ्री, देखो बाय 8 गेट 4 फ्री, इसका मतलब ये हुआ जब आप 12 सामान खरीद रहे हो ना तो आपको 8 का ही पैसा पे करना पड़ रहा है। समझ लो कि आपने 12 रुपए का सामान लिया, एक एक रुपए का एक सामान है, तो आप कितना पे कर रहे हो 8 रुपए, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला 4 रुपए का, इस पे 12 पे, तो 1/3 डिस्काउंट हो गया 33 1/3%। तो ये वाला कितना है, इसमें डिस्काउंट है 33 1/3%। तो अभी तक तो तीसरा ही आंसर है। चौथा देखो बाय 9 गेट 6 फ्री, यानी कि आपने खरीदे तो 15 है लेकिन आप पे कितना कर रहे हो ओनली 9,
देखो आपने लिया 15 पीस है, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, केवल और केवल आपको 9 रुपए ही देना पड़ रहा है 15 रुपए के बदले। तो डिस्काउंट कितना मिला, 6 अपॉन में 15 होता है 40%। ओके, आप करके देख सकते हो। 3 तो 2/5 कितना होता है, 1/5 20%, 2/5 20%। तो जो चौथा वाला डिस्काउंट है ना, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। आपसे यही पूछा है कि ये बताओ कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है। ओके, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल एबीसी हुज साइड 16, 30 एंड 34। देखो, एक ट्राइंगल है 16, 30 और 34, ये इसका साइड है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो देखोगे तो 2 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा 8 15 17 क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब। ध्यान रखना, सर्कमस्क्राइब है, इंस्क्राइब नहीं है। सर्कमस्क्राइब है यानी कि उस सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल है। तो अगर आपसे अगर एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल है तो उसका रेडियस होता है सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है h/2। यही अगर इन रेडियस पूछा जाता तो आपसे होता परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन में 2। h कितना है, 34, 34 अपॉन में 2 कितना होता है, 17। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, x इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 20, 25 लीव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, एंड y इज द HCF ऑफ 24, 32 एंड 48। आपसे पूछा x माइनस वाई की क्यूब की वैल्यू बताओ कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो, एक तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि x इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 20, 25 लीव्स रिमाइंडर 4, 5, 10। पहले इस वाले कंसेप्ट को समझो, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक नंबर है x जिसको मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 4, 20 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, और जब मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 10। ओके, तो एक चीज आप इनमें कॉमन देखोगे, जैसे ये 19 है, ये 4 है, इसका डिफरेंस आएगा 15। 20 और 5 डिफरेंस आएगा 15। 25 और 10 इसका डिफरेंस आएगा 15। हमेशा ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। क्वेश्चन कोई भी दे, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, 19, 20 और 25 का एलसीएम लेना है। अब देखो, 19, 20 और 25 का एलसीएम लेना कितना आसान है। देखो, 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। ओके, और 19 और 100 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम ऑफ 19, 20, 25 आ जाएगा 1900। ओके, अब आपने क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो इसमें से घटा देना है। क्या आ जाएगा, 1885। दैट मींस कि 1885 एक ऐसा नंबर है जिसको जब मैं 19 से, 20 से, 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4, 5 और 10 आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सही है, 1885, 1885। अब आगे देखो, y इज द HCF ऑफ 24, 32 एंड 48। अब इसका HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं इन तीनों से डिवाइड करूं, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आए या फिर तीनों के टेबल में आ जाए, तो मतलब उसके टेबल में ये तीनों आ जाए। तो सबसे पहले देखोगे आप, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन नहीं आ रहा, चार आ सकता है, आठ आ सकता है। आठ के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट इनमें से क्या है, 8 है ना, 8 के टेबल में चारों आ रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा, 8। आपसे बोला क्या है, 1885 माइनस 8 की क्यूब निकालो। 8 की क्यूब होता है 512, तो 1373 इज योर आंसर। घटाओगे तो ये आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्स प्लस वाई दे रखा है √13, एक्स माइनस वाई दे रखा है √11, और आपसे पूछा गया एक्स वाई इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, बताओ किसकी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का। जैसे आपके पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √11, और एक दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, √13, और यहां दे रखा है √11। तो एक तरीका तो ये है कि एक्स और वाई को सेपरेटली निकालो और यहां पुट कर दो, उससे भी कर सकते हो। और एक तरीका क्या है, देखो, जैसे मैं अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करूं, समझना, तो क्या आ रहा है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं तो x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये ऐसे हो रहा है, देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर।
अगर मैं इसको ऐड करूं तो, और अगर मैं माइनस करूं ना तो आप देखोगे ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होते ये ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस करता, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो यहां से आपके ना दो फॉर्मूले बन रहे हैं। नाउ अब देखो, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो, क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर √13, तो 13 आ जाएगा, प्लस 11 24 बटे में 2 12 आ जाएगा। तो वही अगर मुझे सिर्फ एक्स वाई निकालना हो तो यहाँ देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है? 13 माइनस 11 यानी 2, 2 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया, एक्स वाई ये आ गया, एक्स वाई 1/2 इंटू 12, 6 आ जाएगा आंसर। ओके, 6 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 DI है। तो क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर इन द लास्ट 3 ईयर। पहले 3 साल देखो, पहले 3 साल तो ये है, और लास्ट के 3 साल ये है। पहले 3 साल देखो 150, 100 एंड 250, तो ऐड करो 250, 150, 400 प्लस 1 500, और इसको ऐड करोगे तो 6 700, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखना। ओके, देखो क्या दे रखा है? 5√13, सॉरी 5√3 cos 60 tan 30। cos 60 होता है 1/2, और tan 30 होता है 1/√3, -3 cos 0 1 होता है, प्लस में 3 cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, ये 2, प्लस में 2 sin 60 √3/2 होता है, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, देखो √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 5/2 -3 प्लस 3 अपॉन में 2, यहां से 2 कट करोगे, अगेन 3/2, 3/2, 3/2 इसको ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5/2 इज योर आंसर, यानी 2.5। 3/2, 3/2, 6/2 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 बचेगा, 2.5 इज योर आंसर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? आउट ऑफ 72 स्टूडेंट इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो, जो बॉयज है ना, वो गर्ल्स से 40% ज्यादा है, यानी कि अगर लड़कियां 100 है तो लड़के 140 है। रेशियो करोगे तो 7:5। मेनली ये जो 100 140 करते हैं, 100 140, दिस इज डन ओनली फॉर फाइंडिंग रेशियो। ओके, तो सो दिस इज बेसिकली बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 आ गया। 72 को 7:5 में डिवाइड कर सकते हो, 7 5 12 होता है, यानी कि 42 नंबर ऑफ गर्ल्स और 30 है, 30 गर्ल्स है और 42 बॉयज है। आगे देखो, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज 63। जो एवरेज स्कोर है ना वो 63 है। द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज 30% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज। देखो, ये कह रहा है कि जो कंबाइंड एवरेज है ना मार्क्स का, वो है 63, लेकिन अगर मैं सेपरेटली करूं तो गर्ल्स के जितने जो एवरेज है ना, वो बॉयज का एवरेज से 30% ज्यादा है। यानी मान लो अगर बॉयज के 10x आए हैं तो गर्ल्स का कितना आया है? 13x आया है। ऑन एन एवरेज बता रहे हैं हम ये, ठीक है। और कंबाइंड एवरेज कितना है? 63। तो आपसे क्या पूछा है, बताओ गर्ल्स का कितना होगा? 13x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कैसे करोगे इसको, आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते थे, बट ये ज्यादा आसान लगता है मुझे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 420x प्लस में 13 इंटू में 13 करोगे 390x अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 42 प्लस 30 72 इज इक्वल टू 63। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 400 3 700। 810x इज इक्वल टू 63 इंटू 72। देखो 9 से कट करो 97, फिर 9 से कट करो 10 8, कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी 5.6। ठीक है, 8 7 56 अपॉन में 10 5.6। क्या पूछा है आपसे? गर्ल्स पूछा है, गर्ल्स का एवरेज था 13x, तो 13x का बताओ कितना होगा? 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 65, 13 5 65, और 13 को 0.6 से करोगे तो 7.8, 72.8 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक तो यार आज की क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है,
यहाँ एक्चुअली मेरी भांजी और भांजा है, बहुत छोटे-छोटे हैं दोनों, आपस में लड़ते रहते हैं और यहाँ मुझे रुकावट आ जाती है, तो अगर बीच-बीच में इनकी आवाज़ आती भी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। बच्चों की आवाज़ वैसे अच्छी होती है, बट ऐसा सुना है मैंने बच्चे अपने हो तो ही अच्छे लगते हैं, दूसरों के बच्चे जब रोते हैं तो वो कान में चुभते हैं। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई तो है यार। चलो देखो, क्या दे रखा है 9x इज़ इक्वल टू 5 की पावर y इज़ इक्वल टू 75 की पावर z एंड z इज़ इक्वल टू दिस। और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की पावर 1 बाय k। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा। 9 की पावर x दे रखा है, 5 की पावर y इज इक्वल टू 75 की पावर z। अब ऐसे क्वेश्चंस ना ऐसे आते हैं अक्सर कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना यहाँ लिखा रहता है, बस आप देखोगे यहाँ पे नहीं है, तो इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया एक तरह से। देखो हम क्या करते हैं, 9 और 5 को इस तरीके से बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 75 आए। देखो कैसे, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2x और 5 को मैं लिख सकता हूं 25 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर y यानी y बाई 2। बात तो वही बढ़ जाएगा ना, 5 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 की पावर z इज इक्वल टू मैं k मान लेता हूं। ओके, सो यहां से मैं कह सकता हूं कि 3 इज इक्वल टू k की पावर 2 अपॉन में x, सॉरी k की पावर 1 अपॉन में 2x। यहां से मैं कह सकता हूं 25 इज इक्वल टू k की पावर, ये y बाई 2 जब उधर जाएगा ना तो 2 बाय y बन जाएगा, ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। 75 को मैं कह सकता हूं k की पावर 1 अपॉन में z। ओके, नाउ 3 इंटू 25 75 होता है, दैट मीन्स कि दिस इंटू दिस भी ये होना चाहिए, तो k इंटू 1 अपॉन में 2x इंटू में k इंटू 2 अपॉन में y शुड बी इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन में z। इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो देखो 1 अपॉन में 2x प्लस 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में z। ये z है। ओके, 2 और z एक जैसा दिखे तो सोच लेना कि आपकी आंखें खराब है, मेरी हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस में 4x इज इक्वल टू 2xy, बुरा मत मानना यार, और बट लेकिन अब हैंडराइटिंग पे सवाल नहीं कर सकते। देखो ये आ गया 1 अपॉन में z इज इक्वल टू दिस, तो सो z इज इक्वल टू, आप देख रहे हो क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई अपॉन में y प्लस 4x। ये हमारे अकॉर्डिंग आए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है देखोगे, 2x प्लस वाई अपॉन में y प्लस kx। देखो तो यही आया है हमारा भी, बस फर्क क्या है कि इनका kx है, हमारा 4x है, दैट मीन्स कि k की वैल्यू क्या है 4 ना। से क्या पूछा है, k की पावर 1 बाय 4, 4 की पावर 1 बाय 4। अब देखो 4 की पावर 1 बाय 2 की पावर 1 बाय 2, देखो 4 की पावर 1 बाय 2 तो 2 होता है, 2 की पावर 1 बाय 2 रूट 2 हो जाएगा। सो रूट 2 इज योर आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A train cover a certain distance at an average speed of 120 km per hour without any stoppage. While returning the same journey, the train cover the distance at an average speed of 80 km per hour with stoppage. देखो ये क्वेश्चन ना मैंने अभी समापन 1.0 में भी करवाया है, सेम क्वेश्चन। सबसे पूछा है कि वो एक घंटे में कितनी देर के लिए रुकता है। सबसे पहले देखो वो गया है एक घंटे में 120 किलोमीटर, वापसी आया है एक घंटे में 80 किलोमीटर। पता है ये 40 किलोमीटर क्यों गया, क्यों कम हुआ है, क्योंकि वो रुक रुक के आया है। ये जो 40 किलोमीटर कम हुआ है ये क्यों आया है, क्योंकि वो रुक रुक कर आया है। समझो एक घंटे में वो गया है 80 किलोमीटर, एक्चुअली में इसको 80 किलोमीटर जाने में 120 किलोमीटर के हिसाब से कितना टाइम लगता। आप बोलोगे सर 2/3 आवर यानी 40 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 40 मिनट वो चला है और 20 मिनट बैठा है। कितना आसान है क्वेश्चन। 14 देखो, x प्लस 2 का क्यूब 2x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू दिस। जरा गौर से देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है ये। ओके, तो a कितना है हमारा x प्लस 2y और ये है 2x माइनस वाई। दिस क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, पहले आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस वाई। ओके, जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो अब देखो ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर होता है 4y स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 इंटू 2 4xy। फिर देखो b स्क्वायर है, b यानी ये, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस ए बी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, x इंटू फिर देखो 2y इंटू 2x 4xy सेम एज माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो 3x प्लस 4y को तो ऐसे रहने दो बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर था, यहाँ 4x स्क्वायर था, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर था। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। आगे देखो यहाँ 4y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, ऐड करोगे 5y स्क्वायर, बट यहां देखोगे माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 6y स्क्वायर। यहां देखो 4xy, यहां माइनस 4xy, ये तो कट गया। इधर देखो 4xy माइनस xy 3xy माइनस माइनस 3xy, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। जब आप कंपेयर करोगे ना इनको, देखो 3x प्लस 4y, हमारा 4y क्यों आया है? अच्छा नहीं नहीं y ही है, उतारने में गलती हो गई है। यहाँ देखो, यहाँ है इनका ax स्क्वायर, हमारा है 3x स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू 3। यहाँ देखो by स्क्वायर है, यहाँ 6y स्क्वायर है, यानी b की वैल्यू 6। यहाँ cxy है, यहाँ माइनस 3xy है, दैट मीन्स की c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3। क्या पूछा है आपसे? a प्लस 3a माइनस b माइनस c, 3a यानी 9 माइनस b c, जब आप माइनस c करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा। रेशियो a प्लस b प्लस c, तो 6 3 9 में से 3 6, 12 में से 6 6:6 1:1 आ रहा है हमारा। 12 में से 6 3a यानी 9 माइनस b तो माइनस 6, ठीक तो है। 3 प्लस 3 6, 1:1 आ रहा है। आंसर शुड बी 1:1। हमने कहीं गलती की है? देखो देखो, कहीं तो हुआ होगा। एक्स स्क्वायर, यहां हमने हमारा आया है 3x स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 4 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस ए बी, तो ठीक तो है यार, माइनस 2x स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू देखते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहां जब हम कर रहे थे, सॉरी ये देखो 2y था और यहाँ माइनस y था, माइनस 2y आ जाएगा, माइनस ये प्लस 7 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। और कहीं पे c की वैल्यू हमारी माइनस 3, आई थिंक यही गलती हुई थी। तो b की वैल्यू जब 7 ले लेते हैं, तो देखो जब मैं 7 ले लेता हूं तो a प्लस बी प्लस सी, 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 3 7, ओके। यहाँ 7 आ रहा है और 7 अच्छा दो दो में है। इधर देखते हैं 3a यानी 9 माइनस b माइनस सी, तो 9 3 12, 12 में से 7, 5:7 इज योर आंसर, ओके। पेन टैप पे करवाने की आदत नहीं है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेबल है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी। देखो फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी में ना परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड 36% ने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, ध्यान रखना 36% ने। 400 का 36% कितना होता है बताओ? 144। एंड स्कूल डी में 18%, 18% ऑफ 800 कितना होता है? 800 का 18%, 18 इंटू में 8 126 होता है ना, 18 इंटू में 8 126 होता है, साथ 18 6 108, सॉरी 144 होता है। वही रे, 18 इंटू में 8 126 36 144 ही होता है, तो इक्वल आ गया। ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन कुछ और है। चलो देखो देखो, हमारे पास ना एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें ना ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने एनरोल किया है, ये परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी, और फिर रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल बी है, स्कूल बी में 400 का 36% यानी 144 ने लिया है बायोलॉजी, इसमें से फीमेल कितना है? मेल टू फीमेल 5:7 है, 7 अपॉन में 12 ये फीमेल है।
और वही दूसरे स्कूल में देखो 800 का 18% कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। लेकिन इसमें फीमेल कितनी है, तो 3:9 है, यानी 9 अपॉन में 12। देखो 12 से 12 कैंसिल, 144 से 144 कैंसिल, 7:9 इज योर आंसर। आसान था। 16 देखो, इन द गिवन फिगर, अरे यार क्वेश्चन बनाना मतलब फिगर डालना भूल गया। चलो मैं फिगर बना देता हूं, मेरे सामने ही है क्वेश्चन। ये है फिगर, दिस वन इज ए बी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है सी और ये है डी, और दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, ए बी और सी डी डायमीटर है, और दोनों एक दूसरे को ओ पे कट कर रहा है, यानी सेंटर पे। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर है, समझना। ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल इस तरीके से कट कर रहा है, वो 90 डिग्री होगा। आगे देखो, एंड कोड डी एफ इंटरसेक्ट ए बी, एक है डी एफ जो ए बी को, देखो ये है डी एफ जो ए बी को कहां टच कर रहा है, ई पे, ए बी को ई पे टच कर रहा है, ये ई पॉइंट है। और दे रखा डी ई 6 है और ई एफ 2 है, यानी ये 2 है, ये 6 है, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए ना आपको पहले रेडियस पता होना चाहिए। इन दोनों को मिला देता हूं मैं, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस से कभी भी बनता है तो 90 डिग्री होगा, और इस क्वेश्चन में ये भी 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, एक ट्राइंगल आपको दिखेगा सी डी एफ, और एक छोटा वाला ट्राइंगल दिखेगा ओ डी ई। ठीक है, ये दो ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ इक्वल रखा, इक्वल मत समझना इसको, एंड मान लो। ठीक है, अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल को ना हम सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो कैसे, जैसे सी डी एफ में देखोगे आप, सी डी एफ में एंगल एफ 90 डिग्री है, और ओ डी ई में एंगल ओ 90 डिग्री है। एंगल ओ 90 डिग्री है। देखो आगे देखोगे, सी डी एफ में एंगल डी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। सो व्हाट आई कैन से कि एफ डी सी ट्राइंगल, अगर दो एंगल इक्वल आ गया तो वो ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल ओ डी ई से क्या होगा, सिमिलर होगा। जो एफ डी सी है, एफ है, एफ डी सी सिमिलर होगा ओ डी ई से। तो अब देखो, एफ डी अपॉन में ओ डी इज इक्वल टू डी सी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू एफ सी अपॉन में ओ ई, ये इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल होगा। अब जरा गौर से देखो, एफ डी कितना है, ये 6 था, ये 2 था, तो 8 आ जाएगा। ओडी कितना था हमें नहीं पता, ओडी लेकिन रेडियस है इतना पता है, आर। आगे देखो, डीसी कितना था, डीसी 2 आर हो जाएगा। ठीक है, डीई कितना था, डीई 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से सॉल्व हो जा रहा है। देखो 2 से कटा 3, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24। यही सॉल्व हो गया, आर इज इक्वल टू √24। क्या पूछा आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू 24 था, तो 24 पाई इज योर आंसर। 17 देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर एंड x प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ऑफ हाइट 6 मीटर एंड द सेम हाइट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टावर के टॉप से पॉइंट ए के लिए, जो बेसिकली x मीटर ऊपर है, और एक और पॉइंट है बी, ये कितना दूर है, x प्लस 5 मीटर दूर है। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस x मीटर एंड x प्लस 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ऑफ हाइट 6 मीटर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट्री होना, तो ये हमने ना हाइट एंड डिस्टेंस में किया है, आप समापन 1.0 में भी देख लोगे और प्राइम टाइम 2.0 में। इसका जो स्क्वायर होता है ना, h का स्क्वायर, वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, यानी x इंटू एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा। ये पूरा x प्लस 5 था, ध्यान रखना। ये कितना है, 36, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो एक्स स्क्वायर, अब यहां पे देख लो ना x की क्या वैल्यू पुट करूं मैं। ठीक है, 4 पुट कर दो, 16 और 20, देखो 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की 17 का a आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां से आप सीधा वैल्यू पुट करके कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसको पूरा सॉल्व करना। सीधा सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इस पूरे क्लास का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और यू कैन से कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन जब वापस जाऊंगा पटना तो वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना उससे प्रोवाइड कर दूं डिजिटल बोर्ड पे ताकि ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखो क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1728 1782 इज अ फैक्टर ऑफ 5808 की पावर एक्स। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं फिर अगला आगे देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, एक्स जो है ना वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि 1782 इसका फैक्टर बने। पहले एक काम करते हैं, हम 1782 का एलसीएम निकालते हैं। उसे कट कट किया, 2 16 18 1। फिर अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 दूनी 6 नमा 27 297। फिर 3 से कट करेंगे 99। फिर 3 से किया 33। फिर 3 से किया तो 11। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे गौर से 1782 का जो फैक्टर होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 11 की पावर 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बस एलसीएम लिया है और फैक्टर निकाला है। आगे देखो, यही काम ना हम उसके साथ भी करते हैं। क्या था, 5808 ना, 5808 5808 टू, 2 दूनी 4 18 5 4, 2 से किया तो 1 8 7 14 फिर 7। यहाँ पे गलती कर दी है, 2 दूनी 4 18, 2 से किया तो 14 5 1452 आ रहा है। 2 7 14 726। फिर 2 से किया तो 2 तिया 6 363। फिर 3 से किया तो 121 और ये 11 का स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 11 का स्क्वायर। अब देखो समझना, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया। अब क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होता है। तो वो क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1728 इज अ फैक्टर ऑफ 5808 की पावर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1728 इसको डिवाइड करे। फैक्टर का मतलब तो यही होता है, तो डिवाइड करने का मतलब है कि इसके सारे फैक्टराइजेशन इसके अंदर हो। जैसे यहां देखो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहां 3 की पावर 4 है जबकि यहां 3 की पावर 1 है, तो इसको ना 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको ना पावर 4 करना पड़ेगा। 7 है यहाँ पे भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं ना तो ये बन जाएगा, देखो 2 की पावर 16, 3 की पावर 4 और 11 की पावर 8। अब खुद देख लो आप, ये इसके सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। ओके, तो x की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। अगला लाइन देखो क्या कह रहा है, y इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 5808 की पावर x, 5808 की पावर 4, x की वैल्यू 4 आई है ना, क्या आ जाएगा, ये है 2 की पावर 16, 3 की पावर 4, 11 की पावर 8। ये जो है ना 5808 की पावर 4, ये 1782 की पावर y का फैक्टर होना चाहिए। ये इसका फैक्टर होना चाहिए। अब देखो 1782 में हमने किया था 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 11 की पावर 1। एक तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, यानी 8 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ 16 है, यहाँ 1 से, यानी 16 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं इसको 16 से की पावर लगा दूं, यानी 1782 की पावर 16 कर देता हूं ना, अब देखोगे 2 की पावर 16 हो जाएगा, 3 की पावर 64 हो जाएगा और 11 की पावर 16 हो जाएगा। आप खुद देखो इसके सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं। 8 और 16 में बड़ा नंबर 16 था, इसलिए मैंने 16 किया है। यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। क्या पूछा है आपसे, x प्लस 2y का रूट। x कितना है 4 और 2y 16 इंटू में 2 32, 32 प्लस 4 36, 36 का रूट होता है 6। आसान नहीं था ये। इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो मिल्क है और वाटर है, मिल्क जो है ना डबल है किससे, वाटर से। इसका मतलब रेशियो क्या है, 2:1। आगे देखो, टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क। अभी देखो इसको ना 90% बनाना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज v, टोटल वॉल्यूम v है, देन हाउ मच प्योर मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड। यानी कितना और करना पड़ेगा। देखो अगर ये v है, इट मीन्स की 2v/3 मिल्क है और v/3 क्या है, वाटर है।
बनाना कितना है इसको, हमें बनाना है, यानी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। एक तो ये देखो 2:1 है, 2:1 था पहले, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 2:1 है। मिल्क को 90% करना है, वाटर 10% ही। देखो वाटर तो उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वाटर मिल्क को अगर 90% करना है तो रेशियो 9:1 होना चाहिए। यानी जो क्वांटिटी पहले 3 थी ना, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 10। यानी कितना ऐड किया 7। कितना ऐड किया 7 ऐड किया है। कितना ऐड किया है 7 ऐड किया है, ध्यान रखना ये हमारे अकॉर्डिंग है। पहले अगर 3 था, अब 10 है। ओके, ऐड कितना किया है 7, हमने 7 ऐड किया है। यहां देखो वॉल्यूम V था, जो पहले 3 था ना वो अब V की अब वो V है, तो V किसकी वैल्यू है, या यूं कह लो 3 किसकी वैल्यू है, 3 कह लो V की वैल्यू है, या फिर 7 कह लो V की वैल्यू है। 3 इज इक्वल टू V है, तो बताओ 7 किसकी वैल्यू होगी, 7 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 7 वैल्यू हो जाएगी 7V/3 की। ओके, देखो 3 वैल्यू है V की, तो एक की वैल्यू V/3 हो जाएगी, 7 की वैल्यू 7V/3 आ जाएगी। यानी इतना पानी इसमें और इतना मिल्क इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो 19 का ए आ जाएगा आंसर। इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ये तो सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो उन्हें आता है, बट यहाँ पे ना ये V को 2V 3V बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 20वां क्वेश्चन देखो, मोनो इन्वेस्टेड हिज टोटल सेविंग इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 4:5 ईच फॉर 1.5 ईयर्स। देखो उसने कुछ पैसे ए में लगाए हैं, कुछ पैसे बी में लगाए हैं, कितने साल के लिए 1.5 ईयर्स के लिए। स्कीम ए ऑफर्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ये 20% पर एनम है, कंपाउंडेड 9 मंथली है, ध्यान रखना 9 मंथली कंपाउंडेड है। ओके, एंड स्कीम बी ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, ये 20% पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। If the total interest received from both the schemes on maturity was 12,694.5, then how much money did he invested in scheme B? देखो जो टोटल इंटरेस्ट है ना, टोटल इंटरेस्ट है वो मिला है उसको 12,694.5। ओके, अगेन ये पेपर ही आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा टफ लेवल पे चले गया है। देखो ए और बी का रेशियो क्या था 4:5, ये चीजें ध्यान रखना। ओके, मान के चलो इसमें लगाया है 400, इसमें लगाया है 500, क्लियर है। 1.5 ईयर के लिए 20%, तो कितना आ जाएगा टोटल 30% अर्निंग। 500 का 30% कितना होता है 15, 150। यानी स्कीम बी से कितना कमाया 150 रुपए। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्कीम ए पे आओ, देखो स्कीम ए पे इसने कितना पैसा लगाया है 400। ओके, टाइम कितना था 1.5 ईयर, यानी कि 18 मंथ्स, और 9 मंथ्स का क्या करना है हमें, कंपाउंडेड एनुअली लेना है। देखो जब हमें 6 मंथ का लेना होता था तो हम रेट को हाफ करते थे, 9 मंथ्स है तो क्या करना पड़ेगा 3/4, 3/4, तो एक्चुअली में 20% का 3/4 हो जाता है 15%। रेट कितना आ जाएगा 15%। अब देखो टाइम को क्या करना पड़ेगा, जैसे टाइम कितना था 1.5 ईयर ना, 1.5 ईयर का 4/3 करोगे तो ये आ जाएगा 2 साल। ओके, टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर। आप खुद देख लो यहां से, 400 का 15% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 15% मतलब 60 रुपए, 60 रुपए, और 60 का 15% 9 रुपए, यानी 129 रुपीज कमाएगा इस पे। कितना 129। ओके, पहले वाले स्कीम पे वन, लेकिन ये कम क्यों है, ये तो ज्यादा होना चाहिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम रेट पे, तो ये तो ज्यादा होना चाहिए। ये तो हमने उल्टा कर दिया, 15% है 4, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, अमाउंट भी तो कम है ना 400 इसलिए। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कमाई हुई है 150 और 129, कितना 279, 150 और 129 279, तो 12,694.5 279 की वैल्यू है। चाहिए किसकी, स्कीम बी की पूछी है आपसे, स्कीम बी, यानी कि आपको 500 की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 500 की वैल्यू निकालनी है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एग्जाम में तो यार ये कट रहा है क्या, 12,694.5, मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, वैसे मैं करता नहीं हूँ, बट 45.5 इंटू 50, 2275, 2275 डी है इसका आंसर। ओके, 20 का डी है। ओके, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, ये शायद कट जाए, ये कटने के बाद ना आपका एक्चुअली में 4.5 या 5.5 आ रहा था,
ठीक है, तो ये कट रहा है, इसको आप कट कर लेना क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो चुकी है। ओके, कट जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तरीका मैंने बता दिया है। कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस वन, कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस वन, बताओ किसके इक्वल होगा। एक तो सेक थीटा को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन में वन अपॉन में कॉस माइनस वन प्लस में कॉस अपॉन में वन अपॉन में कॉस प्लस वन। तो ये देखो, वन माइनस कॉस अपॉन में वन माइनस कॉस, ये कॉस ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस अपॉन में वन प्लस कॉस, ये कॉस ऊपर चले जाएगा कॉस स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर प्लस में कॉस की क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस कॉस की क्यूब अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर। देखो कॉस की क्यूब कट जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब 45% is profit is made when a discount of 45% is given the market price of an item. If the discount of the market price on the same item is 50%, then what is the profit? देखो इसमें ना प्रॉफिट और डिस्काउंट का, प्रॉफिट और मार्क प्राइस का, सॉरी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक रेशियो आ जाएगा। कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस का होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना था 45%, यानी 100 माइनस 55, और प्रॉफिट कितना था 45 यानी 145। ओके, 5 से कट करोगे 11, ये आ जाएगा 29। 11:29, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस 11 है तो मार्क प्राइस कितना है 29, ये रेशियो आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 50% हो, यानी इसका 15% 14.5 डिस्काउंट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 14.5, 11 का 40, 11 रुपए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 14.5, तो कितना ज्यादा है 3.5। 3.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 11, सॉल्व कर लो। 350 अपॉन में 11 इज योर आंसर। 11 तिया 33, 50, 33 तो 11 एकम 11, ओके, 31 9/11%, ये इसका आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इन द गिवन डायग्राम, अगेन डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम बना देता हूं। इन द गिवन डायग्राम ए बी सी, ए बी और सी, डीई पैरेलल टू बीसी, देखो डीई बीसी से पैरेलल है, डीई बीसी से पैरेलल है, और दे रखा है कि बीसी 8 है, डीई 6 है। देखो इनका रेशियो क्या है 3:4 ना, 6, 6 अपॉन में 8 क्या होता है 3:4, इट मीन की ये 3 है ये 1 है, ये 3 है ये 1 है, ये हमने रेशियो निकाल दिया है। ओके, और अगर एरिया के बारे में बात करें तो देखो ये 6 है और ये 8 है, दैट मीन्स कि ये 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 है ना, तो ये 28 पार्ट हो जाएगा, ये 36, ये 28 और पूरा 64। ये पैरेलल के रूल से हमने कर लिया। अब देखो एडीई का एरिया दे रखा है 90, 90 किसकी वैल्यू है 36 की। आपसे पूछा बताओ ए बी सी यानी पूरे का एरिया कितना हो जाएगा 64, कर दो सॉल्व। 6 से कट किया 15, 6, 3 से कट करो 5, 2, 2 से कट करो 32, 32 इंटू 5 160 होता है। 23 का आप कह सकते हो कि सी आंसर है। 24 देखो, प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर सविता। देखो सविता और रहीम का रेशियो है 1:5, क्योंकि 5 टाइम्स ज्यादा है ना। 7 years फ्रॉम नाउ, आज से 7 साल बाद जो रेशियो है ना वो 3 टाइम्स है सविता का, अगर इसका 1 है तो एक 3 है। ओके, ये 7 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। एक चीज समझो, डिफरेंस अगर यहाँ 4 था तो यहाँ डिफरेंस 2 क्यों हो गया। डिफरेंस तो हमेशा कम होना, सेम होना चाहिए ना, हमेशा ध्यान रखना एज का डिफरेंस सेम रहता है। तो इस 2 को 4 बनाओगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है। जरा गौर से देखो कितने साल बाद की बात हो रही थी 7 साल बाद की, बट यहां से देखोगे तो पहले 1 साल था अभी 2 साल था, एक ही तो है। तो 7 साल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 7 से, यानी 7 और 35, और इसको भी 7 से करोगे तो 14 और 42, यानी प्रेजेंट एज है 7 और 35, 7 साल बाद 14 और 42, ये हमने करवा रखा है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, रहीम की प्रेजेंट एज है 35। इतना आसान है एज वाले क्वेश्चंस। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। पाइप एल एंड एम कैन फिल अ टैंक इन 1.5 आवर्स एंड 2 1/4 आवर्स। देखो एल भर सकता है 1/2 आवर्स यानी 3/2 आवर्स में, एम भर सकता है 2 1/4 यानी कि
9/4 आवर्स में। बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर हाफ आवर्स पाइप एम स्टॉप। एम ने आधा घंटा ही काम किया है, ध्यान रखना। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर पाइप एल टू फिल द बैलेंस टैंक। बैलेंस टैंक को भरने में से और कितना टाइम लगेगा? तो पहले इसका एलसीएम लो, 3 और 9 का 9 आ जाएगा, 2 और 4 का जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा। तो ये 9/2 जो है ये क्या है? ये टोटल कैपेसिटी है, ध्यान रखना ये टोटल कैपेसिटी है। ओके, अब चाहो तो 9 भी मान सकते हो, कोई वो नहीं है। फ्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि 9/2 का डबल ही होता है ना 9। ओके, कोई भी नंबर मान सकते थे जो 9/2 के टेबल में आए। अब देखो टोटल कैपेसिटी 9 था, इसको 3/2 लग रहा था टाइम। ओके, तो करोगे तो कितना टाइम, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 6 और इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 4। ये कैपेसिटी आई है 6 और 4। अब देखो आधे घंटे तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, 6 और 4 10, आधे घंटे तक यानी 5 काम हो चुका है। बचा हुआ जो 4 काम है ना, बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर हाफ आवर्स, आधे घंटे बाद एम को स्टॉप कर दिया गया और अब किसको भरना है? एल को भरना है इसे। ये जो बचा हुआ 4 है ये कौन भरेगा? एल। और एल की कैपेसिटी कितनी है? 6 की। 4/6 को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दो यानी 40 मिनट और लगेगा एल को भरने में। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ा होगा आज, ठीक है, बस आज आज की बात है। ओके, कल से कल तो खैर क्या ही, जो हमारा समापन के कुछ वीडियोस है ना वो थोड़ी अच्छे से हो जाएगा बिकॉज कि उसमें मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग वगैरह सीख लूंगा। तो आज थोड़ी दिक्कत हो रही थी, कल से दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।